बोला जय जयकार, जय जयकार जय जयकार बोला जय जयकार। Principal, sir, and honorable teachers. Good morning, everyone. My name is Saili Sarjana Manzre. I am from 10th standard. Today I want to tell about Dr. Babasaheb Ambedkar. We all gather today on Mahaparinirvan Divas, remembering the day he passed away, but truly celebrating the life he led, the battles he fought, and the dreams he united. He fight for equality in his every breath. The legendary person, the Dr. Babasaheb Ambedkar, who owned the Vishwa Ratna and Bharat Ratna. He was the architect of our constitution, the voice of the voiceless, and the champion of human dignity. He fight for equality in his every breath. As a students, we are the torchbearers of his vision. His words echo even today: educate, agitate, and organize. These simple yet powerful words are our guiding light. So let's carry his legacy towards and create the India he dreamed of. His words, educate, agitate, and organize, are our guiding light. We are the youth of our India. So let's carry his legacy towards, not with just action, but with words. Thank you. नमस्ते, मैं अंजलि दंडीपाल चव्हाण। आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन। मैं उन्हें और उनके कार्यों को अभिवादन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महूनगर में हुआ था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की पदवी प्राप्त की थी। वो कहते थे कि मैं ऐसा धर्म मानता हूँ जो धर्म स्वतंत्रता और समानता सिखाए, और ये भी कहते थे कि जिंदगी लंबी होने से मतलब नहीं, जिंदगी महान होनी चाहिए। जिंदगी लंबी होने से मतलब नहीं, जिंदगी महान होनी चाहिए। और उनके ये विचार उनके आचरण में भी दिखते थे। और ये मैं आपको एक कहानी से बताना चाहती हूँ। एक लड़का अपने पिताजी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के भव्य रैली में गया था, और घर वापस आने पर कहने लगा कि पिताजी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जेब में हमेशा पेन अर्थात कलम क्यों रहता था? तो पिताजी ने कहा कि बेटा, जेब में कलम होने का मतलब है कि शिक्षित होना। और वो सिर्फ कलम नहीं थी, बल्कि पीड़ित और शोषित लोगों को अन्याय से मुक्तता देने वाली आधुनिक तलवार थी। और आगे चलकर उसी कलम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश का संविधान लिखा। तो लड़का पूछने लगा कि पिताजी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उंगली का इशारा क्यों करते थे? आखिर इसके पीछे क्या वजह होगी? और उनके हाथ में कौन सा पुस्तक रहता था? तो पिताजी ने बताया कि बेटा, उनके हाथ में जो पुस्तक रहता था उसका नाम है भारतीय संविधान। और वो उंगली का इशारा क्यों करते थे? इसका मतलब है कि वो कहते थे कि तुम ही इस देश के शासक हो, और इस संविधान से अपने कर्तव्य और अधिकारों को समझ लो, सीख लो, और फिर अपने में से एक अच्छे व्यक्ति को संसद भेजो, जो व्यक्ति अपने अधिकारों और हक उठा सके। ऐसे महान पुरुष को हमने 6 दिसंबर 1956 में खो दिया। एक ऐसा महान युग पुरुष अनंत में विलीन हुआ। मैं उन्हें अभिवादन करती हूँ और रुकती हूँ। जय भीम, जय महाराष्ट्र। व्यासपीठावर उपस्थित प्रशालेचे प्राचार्य श्री देसाई सर, पर्यवेक्षक श्री जाधव सर, जिमखाना प्रमुख श्री चौगुले सर, सर्व शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षकेतर कर्मचारी व सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, आज 6 डिसेंबर हा दिवस संपूर्ण जगभर महापरिनिर्वाण दिन म्हणून साजरा संपन्न होतो। आणि याच अनुषंगाने मी साक्षी रमेश चौगुले, 10वीची विद्यार्थिनी, तुमच्या समोर बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी थोडी माहिती सांगणार आहे। जुलमी जात्या मनांच्या विरोधात दंड भोगून बंड पुकारणाऱ्या महामानव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, चतुर्वर्ण व्यवस्थेचा चेंदा मेंदा करणारे लोककल्याणकारी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज, आणि भारताची राजघटना लिहून माणसाला माणसाची किंमत मिळवून देणारे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता जिजाई, माता अहिल्याई या सर्वच महापुरुषांना आणि महामातांना प्रथमतः अभिवादन करते। मित्रांनो, ज्यावेळी या भूमीमध्ये धर्म अधर्माचा मुखवटा एक होऊ लागला होता, पाप पुण्याचं व्यापारीकरण सुरू झालं होतं, अनेक हजारो वर्षांपासून चतुर्वर्ण व्यवस्थेखाली समाज पूर्णपणे दबला गेलेला होता। 4 वर्णांमधून 4000 जाती निर्माण झालेल्या होत्या। माणसांपेक्षा दगड धोंड्यांना जास्त किंमत होती। नदीतल्या गोठ्यांना गोठ्यातल्या शेणाला आणि भोजनातल्या पंक्तीला भलताच भाव आलेला होता। अशा वेळी या सामान्य माणसांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, अस्पृश्यांच्या अंगावरती कोंड आलेले होते। त्यांना खायला भाकरी मिळत नव्हती, प्यायला पाणी मिळत नव्हतं, चालायला रस्ता मिळत नव्हता। 1 रुपयाचं नाणं एका ताटाप्रमाणे वाटत होतं। अशा वेळी या सामान्य माणसांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, गोरगरिबांच्या व्यथा, वेदना, अश्रू इथल्या नियतीला लागायला लागते, आणि मग इथल्या गोरगरिबांचा कोंडलेला श्वास मोकळा करण्यासाठी एका महापुरुषाने जन्म घेतला, आणि त्या महापुरुषाने इथल्या व्यवस्थेच्या छताडावर